So now we start with question number 1, exercise 11.2, class 8, that is on page number 251. Okay, that is on page number 251. Now the first question we are going to start is, if 28 men can reap a field in 8 days. Question 1. Question 1 says that if 28 men, यहाँ पे 28 मैन है, ठीक है, he can reap a field in 8 days, उसको 8 days लगते हैं, 28 मैन को 8 days लगते हैं, ठीक है। तो 14 मैन को कितने डेज लगेंगे? 14 मैन विल टेक हाउ मेनी डेज? यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कम हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ मैन कम हो गए, 28 मैन को 8 दिन लगते हैं, तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू डू, 28 मल्टीप्लाइड बाय 8 अपॉन 14, ठीक है, 28 into 8 upon 14. So what you are supposed to do is 14 ones are 14 twos are. So this becomes 16 days. This will be your answer. This will be your answer. मैं फिर से समझा देता हूं, 28 मैन को 8 दिन लगते हैं, ठीक है, तो 14 मैन को कितने दिन लगेंगे? इंसान कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे। दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वेरिएशन। नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन दिस इनडायरेक्ट वेरिएशन, इनडायरेक्ट वेरिएशन में एक ही चीज आपको याद रखना है कि साइड मल्टीप्लिकेशन होगा 28 into 8 upon 14, कटिंग होगा 2 into 8 is equal to 16 days. This is your answer number 1. Let us come down to question number 2. Question number 2. Question number 2 says that a fort had provisions for 175 men for 70 days. 175 men खाना खा सके, इतना उन लोगों के पास 70 डेज का खाना था। After 10 days, 25 men left the fort, ठीक है, 10 दिन के बाद 25 लोग चले गए। Now you come down to example 4, page 249. दस दिन के बाद कितने लोग चले गए थे? 10 दिन के बाद 25 मैन फॉर्ट छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 मैन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 150 मैन, पहले रुका 150 मैन, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 70 डेज, 10 दिन के बाद चले गए, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डेज। तो अब क्या करना है, अब खाना कितने देर बचेगा, तो 175 मल्टीप्लाइड बाय 60 अपॉन 150। मैं आपको फिर से एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, दिस इज सेम टू सेम एज एग्जांपल नंबर 4 ऑन पेज नंबर 249। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक फोर्ट था, फोर्ट मतलब जहां पे सोल्जर्स और लोग रहते हैं, किंग लोगों के, तो फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर 175 मैन, 175 मैन 70 डेज के लिए खाना खा सके। 10 दिन के बाद 150 लोग बाकी रहे, क्यों? क्योंकि 25 लोग चले गए, तो अभी कितने दिन खाना बचेगा, तो हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह, तो इसमें कटिंग करेंगे हम लोग, 0 0 कट, 15 ones are 5 3s are 5, 35 are,
3 ones are 3 twos are 70 days. Please write it down. This will be your answer. You can check at the back. 70 days is your answer. This is same to same as example number 4 on page number 249. Example 4, page 249. Same. Question 2, 11.2 का जो है, it is same to same as example number 4 on page number 249. Simple to understand and clear to solve. Chalo, we do the third one. Let us come down to the third question. Question number 3. Question number 3 says that 35 men do a piece of work in 20 days. 35 men can do a piece of work in 20 days. 35 men hai and they do a piece of work on 20 days, right? Now they ask, how many days will 25 men take to finish the same work? 25 men को कितना time लगेगा? Let me tell you, 25 men takes 20 days. 25 men, यहाँ पे लोग कम हो गए हैं, यहाँ पे लोग कम हो गए हैं तो दिन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है? लोग का कमी है तो दिन ज्यादा लगेंगे, ठीक है? 35 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये इनडायरेक्ट है. इनडायरेक्ट में साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन होगा. So now 35 into 20 upon 25. Now we go for the reduced form. Okay? Now we go for the reduced form. 5 sevens are 5 fives are. 5 ones are 5 fours are. So this becomes 7 into 4, which is equal to 28 days. This is your answer. Please write it down. Write it down. Let us come down to question number 4. Question number 4 says that 6 pipes are required to fill in a tank. 6 pipes are required to fill in a tank of 1 hour 20 minutes. मतलब 80 minutes लगते हैं. 6 पाइप को पानी भरने में 80 minutes लगते हैं. अगर 5 पाइप्स होंगे, ध्यान रखो, तो कितना टाइम लगेगा? एक चीज याद रखो, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज होगा. पाइप कम हो गए तो टाइम ज्यादा लगेगा टंका भरने में. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट. क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट. नाउ वी हैव टू डू द साइड मल्टीप्लिकेशन. 6 multiplied by 80 upon 5. We go for the reduced form and the cutting one. 5 ones are 5, 16s are. So 16 multiplied by 6, that will be your answer. That is equal to 96 minutes. Please write it down. This will be your answer. I want everyone to write it down.
Now we come down to the next question, the fifth one. Complete the following table. Complete the following table. In this type of question, what we are supposed to do, pay attention. Question number 5, x, y, 3, 24, dash, 18, 8, dash, dash, 12. इस तरह का क्वेश्चन है. First try to write down the question. ये आपका है इनडायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू. हम इसको नाम दे देंगे. हम रख देंगे यहाँ पे a, यहाँ पे रख देंगे b और यहाँ पे रख देंगे c. सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, a को ढूंढने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 18. 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 18. ठीक है. इनडायरेक्ट में आपको ऐसे सर्कल लगा देना है तो ये आपको याद रहेगा. ओके. नाउ व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, a की वैल्यू ढूंढनी है तो a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप साइड चेंज करें. जब आप साइड चेंज करेंगे तब क्या होगा, उसका साइन भी चेंज हो जाएगा. सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन 18 इज इक्वल टू a. a को एज इट इज रखे, 18 जो है वो नीचे आ जाएगा. सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू लर्न. a इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 24 अपॉन 18. अब होगा रिड्यूस्ड फॉर्म. रिड्यूस फॉर्म करें जरा. 3 1 जा, 3 6 जा, 6 1 जा, 6 4 जा. So a is equal to 4. Okay, a is equal to 4. This will be your answer. Please write it down. This will be your answer. नेक्स्ट हमें फाइंड करना है b. ठीक है. इसी तरह से हम फाइंड करेंगे. पे अटेंशन ओवर हियर, हैव अ लुक. 3 अपॉन, देखो ये 3 अपॉन 24 यहाँ 8 अपॉन b है. ठीक है. तो ये मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई होगा. सर्कल करना है. सो इसका मतलब ये हुआ 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 इंटू b. ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट. तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए 8 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लिकेशन में जब साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा. सो हाउ वी आर सपोज्ड टू राइट 3 into 24 upon 8 is equal to 3. Now we'll do the reduced form. ठीक है. Now we'll do the reduced form. आपको पता होना चाहिए 8 1s are 8 3s are. So b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, b is equal to 9. 3 3s are 9. This is your answer. आपको c वाला खुद ढूंढना है. You have to find the value of c by your own. Okay. Let us now jump down to the next question. Question number 6. Please write along with me. Question number 6. Question number 6 says that if x and y varies inversely to each other, x varies inversely to y. ये सिंबल है. x varies inversely to y. इनवर्स हो गया ना y का. What we are supposed to do, x is equal to 16. At the same time y is equal to 5. जब x जो है वो 40 होगा तब y की वैल्यू क्या होगी. इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है.
So we know in indirect we have to multiply like this. Okay, so we'll do 16 into 5 is equal to 40 into something related to y, जो हमें नहीं पता है. हमें यहाँ की वैल्यू ढूंढनी है, तो क्या करेंगे? We'll take this 40 on the other side. When we change the side of the number, at the same time we have to change the sign of the number. Similarly, 16 multiplied by 5 upon 40 is equal to y. Clear? ये 40 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा. ओके, 40 डिवीजन में आ गया. 5 1s are 5 8s are 8 1s are 8 2s are. तो हमें y की वैल्यू पता चल गई. y is equal to 2. This will be your answer. I want everyone to write it down. Please write it down. Y is equal to 2. देखो, मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूं. Pay attention. Those who are not able to understand, pay attention. See here. यहाँ पे 16 into 5 है, तो 16 into 5 ये 40 इधर आ जाएगा, is equal to y. 5 1s are 5 8s are 8 1s are 8 2s are. So y is equal to 2. This will be your answer. I have repeated for those who are not able to understand. Please write it down. I give you a moment. Now we come down to the next set of question, that is question number 7. Question number 7 says that if A and B are inversely proportional, A is equal to 9. याद रखे, A is equal to 9, B is equal to 8. जब A 12 होता है तब B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7, राइट. इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये हुआ इनवर्स प्रोपोर्शन. यहाँ तो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन. व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, we are supposed to multiply 9 upon 8 and 12 upon x. Why x? Because we don't know the value of b. So this will become 9 into 8 is equal to 12 into b. Please write it down. Now we take 9 into 8 upon 12 is equal to b. b की साइड चेंज होगी मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन के साइड. क्लियर? सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू, वी डू द कटिंग नाउ. 4 3s are 4 2s are. ओके, 3 1s are 3 3s are. सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 multiplied by 2, b is equal to 6. This will be your answer. Write it down. Please write it down. Now we come to the next set of questions, question number 8. Question number 8 says that a contractor estimates that 16 men can renovate a house in 35 days.
there are 16 men, 35 days. Okay, 16 men can renovate a house in 35 days. If he uses only 10 men, अगर वो सिर्फ 10 मैन यूज करता है काम करने के लिए, तो उसको कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? दिस इज टोटली इनवर्स वेरिएशन. व्हाई? यहाँ पे मैन कम हो गए, यहाँ पे दिन बढ़ जाएंगे. सो वी हैव टू डू 16 into 35 upon 10. When we do the reduced form, कटिंग करेंगे हम लोग. कैसे कटिंग करेंगे पहले ध्यान रखो. 10 किस किस के टेबल में आता है? 5 और 2 के. तो हम 5 के साथ पहले करेंगे 35 और 10 को. 5 2s are, और 35 5 के टेबल में कब आता है? 5 7s are. कोई ऐसा नंबर से कटिंग करेंगे जो दोनों में आता है. 5 2s are, 5 7s are. अब समझ में आया? नाउ 2 किसके साथ करेंगे? 16 के साथ. तो 2 के टेबल में कब 16 आता है? 8. 2 1s are, 2 8s are. I hope now you understood how to do the cutting. So we have 8 multiplied by 7, which is equal to how many days? 8 multiplied by 7 is equal to 56 days. Write it down. The answer will be 56 days. I want everyone to write it down. Now we come down to the next question. Question number 9. A factory requires 20 machines to manufacture a given number of articles in 120 days. चलो question number 9 लिखे हैं. Question 9. A factory requires 20 machines, 120 days. ठीक है. अब उसको वही काम 100 डेज में करना हो तो कितनी मशीन्स चाहिए? 100 डेज. दिन कम हो गए तो मशीन ज्यादा लगानी पड़ेगी. सो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन. 20 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 100. अब होगा कटिंग 0 0 का. देखो यहाँ पे कटिंग कैसे होता है. एक 0 यहाँ से गया, एक 0 यहाँ से गया, यहाँ पे एक 0 गया. सो बिकम्स 12 into 4, which is equal to 24 machines. This will be your answer. 24 machines is your answer. Please write it down. I want everyone to write it down quick. Sir, 12 into 2. Sorry. Two into 12 is 24 machines. Please write it down quick. Now we come down to 10th question. Please write down the 10th question. Question number 10. Question number 10 says that a school has got 8 periods a day of 45 minutes each. 8 periods, 45 minutes. If the school decides to have 9 periods without increasing the number of school hours, how long each period would be? यहाँ पे हम 8 periods था तो 45 minutes था. 9 periods होगा तो कितना होगा? ये अगर 9 पीरियड हो जाएंगे तो टाइम पीरियड का छोटा हो जाएगा.
अगर 8 में से 9 पीरियड बनाएंगे तो टाइम लिमिट कम हो जाएगी एक एक पीरियड की. So what we are going to do, this is inverse variation. 8 multiplied by 45 upon 9. 8 multiplied by 45 upon 9. Now we do the reduced form. To do the reduced form, we know 9 के टेबल में 45 कब आता है? जब हम 9 का टेबल देखेंगे, 9 ones are, 9 fives are. So now how many minutes will be there? The answer will be in minutes. 8 fives are 40 minutes. This will be your answer. This is your question number 10. Please write it down. Please write it down. I give you a moment. Now we come down to the 11th question. Question number 11. Question 11 says that a person drives a car with a speed of 60 kilometers per hour. अगर वो 60 की स्पीड से चलाता है तो उसको 4 घंटे लगते हैं. अगर उसको 3 घंटे में पहुंचना है तो कितने की स्पीड चाहिए? 3 आवर्स में पहुंचना है, टाइम कम लगता है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी. तो 60 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3. We do the reduced form. 3 ones are, 3 20s are, 20 into 4, that is equal to 80 kilometers per hour. This will be the speed required. 80 kilometers per hour will be the speed required. ठीक है? 80 kilometers per hour the speed is required by the driver to complete the destination travel into 3 hours. Last question of the exercise, that is question number 12. ये खत्म करो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं. Let us jump down to the last question of the exercise and the chapter, that is question number 12. Question 12 says that there are 150 students in a boarding house. एक boarding hostel है, उसमें there are 150 students. ठीक है? उनका फूड प्रोविजन 21 डेज के लिए है. 25 स्टूडेंट और ज्वाइन हो जाते हैं. ठीक है? और स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं. तो अभी न्यू स्टूडेंट्स कितने हो गए? 150 प्लस 25, तो 175 स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है? उनका खाना 21 दिन तक चलने वाला था. उनका खाना 21 दिन तक चलने वाला था. अब स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए तो दिन कम चलेंगे ना, खाना फटाफट खत्म हो जाएगा. So 150 multiplied by 21 upon 175. Now here we use the table of 25. कैसे मैं बताता हूँ. अगर आप यहाँ पे ध्यान रखें एवरीवन, 25 into 6 करेंगे तो 150 आएगा, 25 into 7 करेंगे तो 175 आएगा. हम कटिंग करेंगे 25 के टेबल के साथ. यहाँ पे ध्यान रखो 25 6 और यहाँ पे हो जाएगा 25 7 हम 25 के टेबल यूज करके कटिंग करेंगे आज. अब 7 का टेबल 21 में कब आता है? 7 1s are, 7 3s are. तो 6 into 3 18 days. This will be your answer. Please write it down.